हेलो बच्चों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ आपकी बाल महाभारत पुस्तक जो हिंदी की है उसके क्वेश्चन और आंसर। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट के क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है इसमें प्रश्न नंबर 1, किसने राजा शांतनु को अपने सौंदर्य और नवयौवन से मोह लिया? गंगा ने राजा शांतनु को अपने सौंदर्य और नवयौवन से मोह लिया। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पैदा होते ही गंगा अपने पुत्रों से क्या किया करती थी? तो बच्चों इसका आंसर है, पैदा होते ही गंगा अपने पुत्रों को नदी की बहती हुई धारा में फेंक दिया करती थी। प्रश्न नंबर 3, गंगा को पुत्रों को नदी में फेंकता देखकर भी राजा शांतनु कुछ क्यों नहीं कर पाते थे? उत्तर है, राजा शांतनु ने गंगा को वचन दिया था जिसके कारण वह सब कुछ देखकर भी मन महसूस कर रह जाते। प्रश्न नंबर 4 है, राजा शांतनु को छोड़कर वापस क्यों चली गई? गंगा राजा शांतनु को छोड़कर वापस क्यों चली गई? तो इसका उत्तर है बच्चों, राजा शांतनु ने गंगा को अपने 8वें बच्चे को फेंकने से रोककर अपना वचन तोड़ दिया था, इसलिए गंगा उन्हें छोड़कर वापस चली गई। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, भीष्म पितामह कौन थे? भीष्म पितामह कौन थे? इसका उत्तर है बच्चों, गंगा और राजा शांतनु के 8वें पुत्र देवव्रत थे जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए। प्रश्न नंबर 6, सूत जी के द्वारा बुलाई गई सभा के अध्यक्ष कौन थे? बच्चों मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बनाए थे उनमें भी ये प्रश्न दिया था। तो बच्चों इसका आंसर है, सूत जी के द्वारा बुलाई गई सभा के अध्यक्ष महर्षि शौनक थे। प्रश्न नंबर 7 है, एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए, तब उन्होंने वहां क्या देखा? इसका उत्तर है, उन्होंने वहां देखा कि एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था और उसके बाणों के बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देवव्रत के गुणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है इसका, देवव्रत ने शिक्षा महर्षि वशिष्ठ से ली थी। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही उनका मुकाबला कर सकते थे। यह जितने कुशल योद्धा थे उतने ही चतुर राजनीतिज्ञ भी थे। अब है हमारा प्रश्न नंबर 9, किसने किससे कहा? तो बच्चों ये वाक्य है कि ये वाक्य किसने कहे और किससे कहे? तो राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? तो बच्चों ये वाक्य गंगा ने राजा शांतनु से कहा था। अगला है, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। तो बच्चों ये वाक्य राजा शांतनु ने गंगा से कहा था। अगला है, राजन क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। ये वाक्य बच्चों गंगा ने राजा शांतनु से कहा था। अगला है, राजन पहचाना मुझे और इस युवक को, यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। यह वाक्य भी गंगा ने राजा शांतनु से कहा था। पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।